मैडम 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है बहुत जल्दी। आपने देखा है बीजेपी ने पहली अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें 195 सीटें हैं। तो दिल्ली में उन्होंने 7 में से 5 सीटें तो डिक्लेयर कर दी हैं, ठीक है जी। और यूपी के अंदर 80 में से 50 सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं। तो आप वैसे दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर के हैं? प्रॉपर दिल्ली से हैं। तो चलिए अब पहले आपसे दिल्ली की बात करते हैं, फिर हम यूपी पे आएंगे आपके साथ, ये फिर ओवरऑल पे आएंगे। तो आप दिल्ली के लिए क्या कहना चाहते हैं? 5 सीटें जो अभी तक डिक्लेयर हुई हैं। भैया मैं तो सीरियसली बोलूँ मोदी भक्त हूँ। अच्छा तो जी। मैं तो चाहती हूँ कि वही जीते, बिकॉज ही इज द ओनली पॉलिटिशियन जो वाकई में देश के लिए सोच रहे हैं। जी। गलतियाँ वो भगवान नहीं है, गलतियाँ वो भी करते हैं। जी, जी। उनसे भी कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन आप देखो 100 में से अगर 90% को ठीक कर रहे हैं तो आई थिंक कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट। मैं तो अब सारे इंडियंस को बोलूँगी कि मैक्सिमम उन्हें वोट दो। हल्की फुल्की गलती तो होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा निगलेक्ट भी करना चाहिए। व्हाट आई फील। और आपको क्या लगता है कि जैसे मोदी जी ने अभी आपने लेटेस्ट मेन स्ट्रीम पे सुना कि कतर से हमारे 8-9 सैनिकों को छुड़वा के लाए, ये अपने आप में आप कितनी बड़ी बात मानते हैं? बहुत बड़ी। अदरवाइज इफ द मोदी वाज नॉट देयर इट वाज रियली नियर टू इम्पॉसिबल। जी जी। और ये जो आपको पता है रशिया यूक्रेन का युद्ध भी चला, उसके अंदर भी मोदी जी ने हमारे देश के जितने भी वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे उन सबको लाना एक बहुत बड़ा अभियान था। पाकिस्तानियों को साथ लाए हैं। हाँ जी। खाली इंडियंस को नहीं, पाकिस्तानीज को भी लाए हैं। अच्छा। और आपके हिसाब से जो मोदी जी गारंटी देते हैं अपनी कि मोदी है तो गारंटी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही, मैं मोदी भक्त हूँ। मुझे उनमें कोई गलती नजर ही नहीं आती। अच्छा। जबकि कोई और जो उसके खिलाफ कुछ बोलता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा। तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ भक्त। अच्छा। और मैक्सिमम उन्होंने देश के लिए अच्छा किया। कुछ गलतियां हर इंसान से होती है। जी जी। वो भगवान तो है नहीं। जी जी। बस ये सोचो कि वो 100 में से 95 चीजें अच्छी कर रहे हैं। 5 अगर गलत भी होगी तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करो, या आप अपनी उसका प्रोटेस्ट नहीं करो, सिर्फ उसको थोड़ा सा, उसको थोड़ी सी आप बता सकते हैं कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह करें। राम मंदिर के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं मैडम? राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी और जो उनके एजेंडे में बहुत सालों से था वो उन्होंने पूरा कर दिया। आप राम मंदिर की बात करें, 370 मोदी जी के अलावा कोई हटा सकता था? बिल्कुल। इट वाज रियली इम्पॉसिबल। और राम मंदिर के अलावा उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद आप खुद नोटिस करिए घर घर में झंडे लगे हैं, घर घर में। हमने भी अपने लेवल पे, हमारी सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ हमने पूरा दिन लंगर भी किया, पूजा पाठ भी की, सुंदरकांड भी किया, रात के म्यूजिकल प्रोग्राम भी जिसमें भजन थे वो भी रखा। तो हम भी सारा दिन वो कर, मतलब उन्होंने इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया कि सब लोग उसमें रम गए। मैडम आपको याद होगा कोरोना काल जब चल रहा था तो मोदी जी ने उसी पर सबसे थाली बजवाई थी, तो उसके लिए विपक्ष ने बहुत बड़ा मजाक बनाया था उसका कि ये क्या मजाक बना रखा है, थाली बजवा रहे हो आम जनता से। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा इमोशनल टच मानते हैं आप? वो इमोशनल, एक तो वाइब्रेशन से आपको पता है सारे बॉम्ब्स मरते हैं। जी जी। सब सनातनी है सब लोग। हाँ। और उसके बाद उन्होंने माइंड भी डाइवर्ट किया। इससे क्या है, लोगों में पॉजिटिविटी आई कि थाली बजाने से शायद कुछ अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा कितना नहीं, वो दैट्स अ सेपरेट इशू। बट एक वो इमोशनल टच भी था कि हमने अगर थाली बजाई है, भगवान का नाम लिया, तो अब सब अच्छा हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी से वैसे भी आप पता है इंटरनली आउटली सब जगह से अच्छा ही होता है। राम मंदिर के मुद्दे पे, राम मंदिर पे मैं वापस आऊँगा क्योंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस प्रतिष्ठा का सारे विपक्ष ने बाइकआउट किया एक साथ, खास तौर पे इंडिया गठबंधन ने। वो तो करेंगे ना, जी। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि वो इतना फेम ना मिला उनको, लोग उनके अगेंस्ट बोले, इसलिए वो तो ये करेंगे। उन्होंने अब इंडी गठबंधन बन रहा है और फिर वो टूटता जा रहा है। कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं ना। कहते हैं ना यहाँ पर, आई एम सॉरी बैड लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, लेकिन वो कुछ मिलके और एक शेर का शिकार कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और फिर भी शेर काबू नहीं आ रहा, बस यही प्रॉब्लम। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जी जी। 400 से ऊपर जाना ही जाना। अच्छा, मतलब मोदी जी ने जो सबको चैलेंज किया 400 का, वो पार करना ही करना उन्होंने। मैंने तो बोला, मैं तो वैसे भक्त हूं, तो मैं तो उनकी हर बात
जी जी। कोशिश करती हूँ कि वो हो जाए, अच्छा। क्योंकि उनका पर्सनल कुछ नहीं है। हाँ। आप देख लो उनकी फैमिली में कोई भी ऊपर आया, उनकी माँ कैसे उनकी डेथ हुई, वो बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने अपने साथ भी नहीं रखा कि मेरे काम में प्रॉब्लम आएगी माँ की देखभाल की। जी जी। और क्या करे, इतना अच्छा इंसान हम भी नहीं है, हम भी थोड़ी सी सेल्फिश हो थोड़ा जाते सा हैं, आगे हो जाए ना मैडम। तो हम भी थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, पर्सनल लेवल पे सोचने लगते हैं, वो नहीं सोचते। हाँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब मैं खुद नहीं बन सकती वैसे, तो मैं आपने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूपी का लिए क्या किया उन्होंने? आई थिंक वो तो मोदी जी से भी ऊपर है। अच्छा। वो तो जो सोचते हैं वही कर देते हैं। अच्छा। मोदी जी तो फिर भी थोड़ा सोचते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, वो भी नहीं सोचते। जो आज यूपी इतना ज़्यादा उसका अच्छे कंडीशन में है, वो सिर्फ योगी जी की वजह से। मतलब योगी जी को पर्सनली मैं भी नहीं जानती थी बिफोर सीएम, जब तक वो यूपी के सीएम नहीं बने थे। जी, जी। लेकिन वो कहाँ से ढूंढ के लाते हैं बंदा, वो हमें भी नहीं पता चलता। तो वो तो आपने देखा है जो राजस्थान के नए सीएम बने हैं, राजस्थान के जो नए सीएम बने हैं यादव, उनको नए सीएम जो बने हैं उनके लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है। ऐसे मध्य प्रदेश के सीएम को वो नया लेके आए और हैं। किस तरह के लेवल से आए हैं। जी जी जी। सारी देखो कहाँ बहुत नीचे लेवल से आए हैं। जी जी। वो तो पता नहीं कहाँ से कार्यकर्ता लेवल से लेके आगे ऊपर कौन को, एक सीएम लेवल पे। बहुत नीचे घर से आए, जी, मतलब जी। बहुत गरीब घर से आए। आप देखो कोई भी किसी का भी पॉलिटिकल वो नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, जी। तो फिर भी वो देखो कहाँ पहुँचे। ये बात। सो हैट्स ऑफ टू मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बातें हो। हाँ आप बोलो, आ जाओ आगे आ जाओ, लोकसभा का चुनाव आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। ये 2000 लोकसभा का चुनाव तैयार है। ठीक है। यानी अप्रैल मई में होने जा रहा है। 11-12 को आधी सूचना जारी हो जाएगी। इस चुनाव में कोई लोकप्रियता, कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ 90% पब्लिक को ये दिख रहा है बीजेपी की ही सरकार बनेगी, सरकार मोदी की बनेगी। मैं भी कह रहा हूँ सरकार मोदी की ही बनेगी। अच्छा। इस इलेक्शन आप में मोदी भक्त हैं या उनके काम को देख के कह रहे हैं आप? मोदी भक्त नहीं, काम को देखें, लेकिन एक मोदी के पब्लिसिटी देखें। पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। हर व्यक्ति एक राशन दे रहा है, कुछ गरीबों का तो पेट पल लिया उससे। जी। आज कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो सरकार हित के काम कर रही है। अच्छा, बड़ाई इसमें कुछ नहीं। आपको मोदी जी की जो गारंटियां हैं उनमें से कौन सी गारंटी का आज तक आपको फायदा मिला? उनमें से एक तो राशन। अच्छा, राशन आप रेगुलर ले रहे हैं? राशन रेगुलर रह रहे हैं। बहुत और एक बढ़िया। बंडल। आज अच्छा। मेरे घर पे पानी की व्यवस्था थी, खराब, पैसा नहीं है किसी के कहाँ, पास। कौन सी स्टेट से आप मैं यूपी बदायूं स्टेट से हूँ। बदायूं से? बदायूं तो कहते हैं अखिलेश जी का गढ़ है। यादव हूँ। गढ़, अब गढ़ नहीं पहले कहते थे, मतलब कहा जाता है, सारे जब कहते नेताजी हैं। थे मुलायम सिंह, तब जी। गढ़ कहा जा सकता। अच्छा। अब गढ़ भी नहीं रहा ना, गंगा रही, सीधा सपाट हो गया। अब तो बीजेपी का कब्जा हो गया। बदायूं की 6 सीटों में से 5 सीटें पिछली बार जीती विधायकी में, इस बार 3 जीती हैं भाजपा ने। और एमपी की भी सीट जो बदायूं की सांसद धर्मेंद्र यादव, 5 बार सलीम शेरवानी जीते सपा से, 2 बार धर्मेंद्र यादव सपा से, लेकिन इस बार संघमित्रा ने बीजेपी से जीती हुई मौजूद है इस टाइम बदायूं से, स्वामी प्रसाद की लड़की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है यूपी के अंदर बीजेपी और इंडिया गठबंधन दो आमने सामने इस टाइम, और तीसरा मायावती जी? मायावती का तो मैं छोड़ के भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अब 3 हो गया, 3 दलों की आपस में टकराव है, तो आप उसके अंदर कैसे देखते हैं कि 80 सीटें जो मोदी जी का टारगेट है यूपी में लेने का, वो क्या ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? इंडिया गठबंधन उनको धराशायी करेगा? नहीं, जैसे सीएम अखिलेश यादव की वो सीट निकलेगी, कुछ सीटें हैं जो विपक्ष ले लेगा। लगभग 60-65 सीटों के करीब पक्का बीजेपी को जाएगी, यूपी को। लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। एक तरफा हर पब्लिक कर रही है, बच्चे के नाम पे मोदी है। अच्छा। इस इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है कि विपक्ष की बन जाए। अच्छा। ये सारे कहते नहीं है 99, ये सारे नेता एकलंग हो जाए, विपक्ष पूरा एकलंग, ए से लेकर जेड तक लेकर खुद मोदी की पार्टी अकेली रहे, जीतेगी मोदी की ही तो पार्टी। मोदी जी ने 400 सीट का टारगेट रखा है। 400 में 380 प्लस तो गारंटी से मतलब निकलेगा। 380 आप कह रहे जीतेगी? जीतने के लिए 200। आपका क्या कहना सर? सर अभी मतलब नंबर तो एग्जैक्ट नहीं पता है। एक अपना होता है एक इंसान को हालात को देखते हुए या पब्लिक को देखते, क्या मतलब इसमें इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी, एनडीए गठबंधन, वो अभी तो दोनों गठबंधनों के अंदर ये सवाल है कि
कौन जीत सकता है और कौन कितनी सीटें ले सकता है? देखिए एडवांटेज तो बीजेपी गठबंधन को है, अच्छा, बट हाँ एनडीए को है। अच्छा। और इंडिया गठबंधन भी फाइट कर रहा है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि मतलब जो लोगों के एजेंडाज हैं वो क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा पोलराइजेशन वोट का है। सर इसमें क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी एक ऐसा एक विजन नहीं लाया जा रहा जनता के सामने कि आने वाले टाइम में हम क्या करना चाहते हैं। राइट। वो जनता तक एक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा उनका कि भाई हम क्या करेंगे आगे कि जनता की भलाई या जनता की खुशहाली के लिए या देश की खुशहाली के लिए कुछ काम हो सके। तो उस पर आप कहना क्या चाहेंगे? वो अपना मैसेज ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे या उनका कोई विजन ही नहीं है या मोदी विजन के सामने सब फेल हो रहे हैं? नहीं देखिए, प्रॉब्लम ये है कि विजन है बट वो सही से कन्वे नहीं हो पा रहा है। रीजन अच्छा। क्या है? रीजन यही है कि एक तो क्या विजन हो सकता है आपके हिसाब से उनका? विजन यही है कि मतलब एजेंडा जो है अभी यहाँ पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको वो मतलब उनका आप अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज को मानते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं उनके पास मतलब डेली अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए रोजगार नहीं है। जैसे अभी यहीं पे देख लीजिए आप, कितने लोग हैं जो वहाँ पर सो रहे हैं, जो सो रहे हैं मतलब खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। जी, तो जी, जी। वो सारी चीज़ें हैं ना, तो वो जो चीज़ें हैं उसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए अभी क्या है ना कि पॉलिटिक्स थोड़ी सी गंदी हो गई है, मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू, लोग अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं पॉलिटिक्स में। क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये है कि मतलब आप देखो कितनी नेगेटिविटी है, कोई अगर कुछ बोलता है तो उसके अगेंस्ट केस हो जाता है, तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बाकी देखो चैलेंज ये है जो इंडिया गठबंधन है या अलायंस है उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके पास फेस नहीं है एट प्रेजेंट। मतलब वो थोड़े से सेग्रीगेटेड है, वो 5-6 लोग हैं, 8 लोग हैं। पर भाई साहब जब इंडिया गठबंधन बना था आज से कुछ महीनों पहले, तो उस टाइम पे 28 पार्टियों ने मिलकर बनाया था। जी जी। आज वो 28 के अंदर से स्टेट वाइज हर पार्टी अपने आप को अलग काटती चली गई। राइट। जैसे पंजाब में आप आम आदमी सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया, भाई हम गठबंधन में नहीं है। उधर कलकत्ता में टीएमसी ने अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे ही आरएलडी यूपी के अंदर उनको छोड़ के चला गए। ठीक है जी। और भी कई पार्टियां इधर से उधर जा रही हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन उनको रोक नहीं पा रहा? क्या मोदी जी की फेस वैल्यू के सामने कोई सामने टिक नहीं पा रहा या क्या वजह है? ये मतलब हाँ बोल सकते हो आप, उनकी पॉपुलैरिटी है या फिर सर देखो, पॉपुलैरिटी नाम से तो पिक्चर के हीरो की भी होती है। अब एक पॉपुलैरिटी होती है हीरो बन के रहने की, एक होती है पर लोगों के साथ दिल से टच होना, एक काम करना, वो चीज की होती है। लोगों का कनेक्ट है और अदर पार्टीज कनेक्ट नहीं कर पा रही है। जी जी। और अदर पार्टीज का मतलब चैलेंज यही है कि वो लोग एक तो मतलब एक तरह से पार्टनरशिप में नहीं है प्रॉपर। अच्छा। और मतलब वो भी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब क्या उनका विज़न है और एक यूनिटी के साथ नहीं कर पा रहे। और मोदी जी का जो है कि उनका एक जो पीपल्स जो इंडिया के लोग हैं उनसे जो कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। और जिसको मतलब अभी तो वो पावर में है और लग रहा है चांसेस के दोबारा से भी आने के चांसेस हैं। मतलब दैट इज व्हाट आई कैन से। तो मतलब आपका क्या कहना है कि अब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी कितनी सीट लेके आ सकती है? आपका क्या कहना है? मुझे लगता है अराउंड 300। मतलब एनडीए गठबंधन, बीजेपी अकेले नहीं, बीजेपी की मतलब। अच्छा, एनडीए गठबंधन कितनी ला सकता है? 330, 335 ऐसे कुछ। 330, 335। तो जो 400 का टारगेट मोदी जी ने रखा है अपने लोकसभा इलेक्शन में जीतने का, आपको क्या लगता है वो पूरा नहीं हो पाएगा? मतलब हो भी सकता है, मतलब सरकार तो देखिए उनकी आने के चांसेस पूरे हैं। नहीं, सरकार तो आ रही है, पर जो टारगेट है उनका एक चैलेंज है, पूरे विपक्ष को उनकी तरफ से एक चैलेंज है कि भाई हम 400 पार लेके आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने लोकसभा के अंदर उन्होंने एक ठोक के बोला कि हम 400 पार जा रहे हैं। तो कोई तो उनकी प्लानिंग होगी, कोई प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने सोच के कहा होगा। बोला था 400 पार होंगे, तो लास्ट टाइम भी तो नहीं हुए थे ना। अच्छा। हुआ तो था, वो तो बोलता ही है। देखो लोग अगर कोई भी पार्टी होगी कुछ भी होगी तो सब कोई ये नहीं कहेगा कि हम 200 सीट के साथ जीतेंगे। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल, अगर कहीं पे सीट्स अगर 400 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असेंबली का इलेक्शन को ले लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, तो वो यही बोलेगा कि मैं मेजोरिटी में आ रहा हूँ, मैं 300 लाऊंगा, मैं 350 लाऊंगा, सब ऐसे ही बोलते हैं। मतलब वो तो प्रैक्टिकली कितनी आएंगी वो अलग बात है, वो पावर में तो है ही है। एंड चांसेस आर दे कि वो रिपीट कर सकते हैं।
400 नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल है ऐसा भी नहीं है, बट हाँ अभी प्रैक्टिकली थोड़ा लग रहा है कि नहीं आएंगे। मोदी जी ने जितने काम किए आज तक, आपको क्या लगता है उनके काम में कमी है? 400 के लिए जो उनको आप ये नहीं कह रहे 400 पार कर पाएंगे, या कुछ कोई और वजह लगती है आपको? इंडिया में अगर सिर्फ काम के बेसिस पे नहीं चुना जाता है, अच्छा। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, मतलब बहुत फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर। रीजनल भी चलता है, कास्ट भी चलता है, रिलीजन भी चलता है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। मतलब थोड़ा इमोशनल क्वोशेंट भी है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए है कि लोग, अब आई डोंट नो कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बट हाँ चांसेस आर देयर कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो आपको बीजेपी प्रो कहेंगे या बीजेपी अगेंस्ट बोलेंगे, ये सवाल है। मैं तो न्यूट्रल हूँ। अच्छा, न्यूट्रल हो। जो अच्छा काम करे, देश के लिए करे, और जो भी लोग हमारे मतलब थोड़े से भी मतलब आप बोल सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनको अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करा जाए, जो भी हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, तो उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना चाहिए। एजुकेशन होगी तो अपने आप ही लोग सही डिसीजन ले सकते हैं, सही सरकार चुनेंगे। दैट्स इट, और क्या। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू जी सर। कहिए सर। आइए, एक बार ब्रेक दे दे, एक बार बंद कर दे इसको। एक